Hi friends, in this video we will discuss about operation on real function. Real functions पे operation कैसे लगाते हैं? How is this useful in the domain? So look here. First of all, addition. Addition में real functions के operation कैसे apply करते हैं? Suppose that f is a function from d1 to r and other function is g is a function from d2 to r. This is function f, domain and codomain. This is the other function g, domain and codomain. यदि हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं f and g, suppose we have two function fx and gx. यदि दो फंक्शन दे रखे हैं और वो दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं f प्लस g, उनकी हमको डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए इन दोनों फंक्शंस की पहले फर्स्ट इसकी डोमेन, सेकंड इसकी डोमेन फाइंड करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तभी हम इसकी डोमेन फाइंड कर पाएंगे। वी राइट f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ईच एंड एवरी x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन ऑफ d2। यानी कि जो हमारा x होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन f माइनस जी ऑफ x एफ एक्स माइनस जी एक्स। यदि दो फंक्शन का आपस में डिफरेंस होगा, उनकी डोमेन निकालनी है, तो उनकी डोमेन भी इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। नाउ द थर्ड कंडीशन, प्रोडक्ट। यदि दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, जब उनकी डोमेन निकालनी है, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ईच एंड एवरी x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। पहले हमें f की डोमेन निकालनी होगी, फिर g की डोमेन निकालनी होगी, फिर दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेने से हमें दोनों का बीच का कॉमन पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट में ऑल ऑफ यू नो दैट द डिनोमिनेटर डज नॉट ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। f अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। x belongs for each and every x belongs to d1 intersection d2, but there is one restriction, minus that condition the denominator becomes 0। तो gx है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज जिससे कि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड ना हो जाए। क्लियर टू ऑल? नाउ लेट अस टेक एन क्वेश्चन on the basis of these conditions. So look here. Now look this question. Let f is a function from 2, infinity to r and g minus 2, infinity to r be two real functions। ये दो हमें क्या दे रखे हैं? दो रियल फंक्शंस दे रखे हैं। कौन कौन से? एफ एक्स इक्वल अंडर रूट में एक्स माइनस टू एंड जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स प्लस टू। फाइंड एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी। स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जब हमें दो फंक्शन दे रखे हों तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले हमें उन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होगा, इससे हमें कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों का सम और डिफरेंस निकाल सकते हैं। दिस इज द फंक्शन first and this is the second function. f is a function 2, infinity to r and other function g minus का 2, infinity to r। इस फंक्शन की डोमेन जो d1 है वो हो गई विद इन अ सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, एंड इस फंक्शन की डोमेन हो गई माइनस का 2, इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों फंक्शन का सम करने के लिए पहले इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, d1 इंटरसेक्शन टू d2। तो रफली हम देख लेते हैं। यदि मैं एक नंबर लाइन लूँ, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, सपोज दैट दिस इज -2 एंड दिस इज +2, 2, इन्फिनिटी
goes here, माइनस का 2 कॉमा इन्फिनिटी goes here. This is d1 and this is d2. We find that d1 intersection d2. जब d1 intersection d2 फाइंड करेंगे, this is the common part among these 2 comma infinity. 2 comma infinity is the common part. Now addition of this f plus g of x equal to fx plus gx. दोनों फंक्शन को कंबाइन करके एडिशन जब भी कर पाएंगे जब इनकी हम डोमेन का इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे. x माइनस 2 x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी. सिमिलरली इन द केस ऑफ नेगेशन, these are the answer. Note this question. Now our next question is based on the product. Now look this question. Find the domain of fx sin inverse x square minus 2. इस फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड होगी? तो सबसे पहली बात हम जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स x, जो x है वो डिफाइन कब होता है इसमें, -1 से लेके 1 के बीच में, इन द केस ऑफ इनवर्स फंक्शन. क्लियर? सो साइन इनवर्स x टू बी डिफाइंड -1 to 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. यहाँ पे x क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2. नाउ माइनस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए टेकिंग 2 एट अ टाइम, एक केस में इसको लेते हैं और एक केस में इसको लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1. एंड दूसरी इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1. जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस अंडर रूट 3 एंड एक्स माइनस अंडर रूट 3. इसको फैक्टर्स करने के बाद इसकी ये कंडीशन आ गई, लेस देन इक्वल टू 0. सिमिलरली फॉर दिस, जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1. तो दोनों को अलग अलग चेक करते हैं ऑन द नंबर लाइन. दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, -1 एंड दिस इज +1. अब देखते हैं ग्रेटर देन 0 कहाँ पर आएगा. यदि मैं -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो 0 रखने पर मेरे को क्या मिलेगा. अगर यहाँ पे मैं 0 पर चेक करता हूँ x इक्वल टू 0 पर, तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव. तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये वाला पार्ट मेरा नेगेटिव हो गया. यदि 1 से आकर 2 रखता हूँ, 2 + 1, सपोज करिए x इक्वल टू 2 रखता हूँ मैं यहाँ पे, 2 + 1 एंड 2 - 3. तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव. और -1 से तो -2 रखूँगा, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव, गिव्स पॉजिटिव. प्लस माइनस प्लस. अब मेरे को अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी कंडीशन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कौन कौन सा रीजन हो गया, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया. जो इसकी जो डोमेन मिलेगी -इन्फिनिटी से -1 विद इन क्लोज इंटरवल, बिकॉज साइन ऑफ इक्वल यूनियन 1 to इन्फिनिटी. ये इस पार्ट की डोमेन आ गई. अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पर, तब इसकी डोमेन निकाल पाएंगे. प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस का √3 एंड दिस इज पॉजिटिव √3.
अब -√3 से √3 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं, यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, जैसे यहाँ पे सॉल्व करा था ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगा। तो उसकी डोमेन कितनी हो गई, यहाँ पे बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन के लिए ये वाला पार्ट हो गया -√3 से लेके √3 तक। अब दोनों पार्ट को कंबाइन करके इस पूरे फंक्शन की डोमेन निकालनी होगी, जो हमने पूरा फंक्शन दे रखा था sin इनवर्स ऑफ x² - 2, इस पूरे फंक्शन की डोमेन निकालनी होगी। सो लोकेट, अब इस सारे पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट कर लेते हैं। दिस इज +∞, दिस इज -∞, माइनस का √3, माइनस का 1, 0, 1 एंड प्लस √3। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, -∞ से 1, -∞ से 1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे यहाँ पे शो कर दिया। अब ये वाला पार्ट -√3 से लेके √3 तक, ये वाले नीचे इस वाली डोमेन को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन पार्ट दोनों में क्या आएगा, वही पूरे ओवरऑल फंक्शन की डोमेन होगी। तो आपने देखा यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, मैंने लाइन कर दी, जो उसकी डोमेन हो गई -√3 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके √3 तक। दिस इज द डोमेन ऑफ द एंटायर फंक्शन, जो हमें फंक्शन दे रखा था उसकी डोमेन ये हो गई -√3, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये कॉमन पार्ट है, -√3 से -1 यूनियन 1 से लेके √3 तक, ये वाला यहाँ पे कॉमन पार्ट हो गया। नाउ नोट दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, सो प्लीज नोट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, based on the product of a function. Now in this question the given function is f(x) equal to sin inverse x upon 3 plus √x plus 2. Student, in this function, this is, suppose this is f(x) and suppose this is g(x). यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) और g(x). मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब दो फंक्शन का एडिशन हो रहा हो और हमें उसकी डोमेन को फाइंड करना हो तो पहले इसकी डोमेन निकालनी होगी, फिर इसकी डोमेन निकालनी होगी, फिर दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, तभी हम इस एंटायर फंक्शन की डोमेन निकाल पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। sin इनवर्स x अपॉन 3, sin इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए जो x है हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। वी नो दैट sin इनवर्स x is to be defined -1 to 1, -1 से लेके 1 के बीच में x को डिफाइन होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा x क्या है, हमारा x अपॉन 3 है, x अपॉन 3 और मल्टीप्लाई में 3 बोथ साइड्स,3x, दोबारा करता हूँ, -3x अपॉन 3 एंड 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, -3 से 3, जो हमारा x है वो कितना बचा, -3 से 3, विद इन क्लोज इंटरवल, विद इन प्रॉपर क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू -3, 3। अब इसको मैं नंबर लाइन पे बनाता हूँ, ये इस वाले फंक्शन की डोमेन हो गई, दिस इज -3, 3 प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज द -∞, -3 प्लस 3, यहाँ से यहाँ तक का रीजन -3 से +3 का विद इन क्लोज इंटरवल, तो इसकी डोमेन हो गई -3 से लेके 3 तक, एंड दिस इज द फंक्शन f(x) एंड फॉर g(x). अब g(x) के लिए इसको सॉल्व करा जाएगा, g(x) इक्वल टू √ में x प्लस 2, √ में किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन होने के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। नाउ प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन, दिस इज -2 infinity, this is the sign of equal, so we include this, show by
डार्क बॉल, तो इसकी डोमेन हो गई -2 से लेके इन्फिनिटी तक, -2 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन हो गई। अब स्टूडेंट्स हमें पूरे एंटायर फंक्शन की डोमेन चाहिए। एंटायर फंक्शन डोमेन की निकालने के लिए इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, ये D1 एंड दिस इज D2। सपोज दैट दिस इज D1 एंड दिस इज D2। D1 intersection D2, this is plus infinity and this is minus k infinity। -2, plot these points on the number line -2, -3 and 3, which is common among these -3 to 3, this is D1, -3 to 3 D1, -2 to infinity this is D2, this is D1 and this is D2। what is the common? Common is minus का 2, 3, minus का 2, 3 is the common part, so D1 intersection D2 minus का 2, 3, यानी कि we say that domain of fx equal to minus का 2, 3। this is the final answer। I hope you enjoy this video।